बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सादकाबादी कुकिंग तड़का। क्या हाल है? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। जहाँ रहें हैप्पी रहें एंड हेल्दी रहें। आज मैं आपके साथ पोटैटो और मैदे के स्नैक्स की एक बहुत ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करूंगी। उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। ये स्नैक्स इतने मज़ेदार, इतने क्रिस्पी, इतने क्रंची बनते हैं। आप इसको शाम की चाय के साथ भी ले सकते हैं, इफ्तार में भी इनको खा सकते हैं। ये बहुत मज़े के और हेल्दी हैं। अगर चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है थैंक यू सो मच। चलिए आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैंने 2 कप मैदा लिया। इसको पहले मैंने अच्छी तरह से छान लिया था। इसके अंदर 1 टीस्पून हम नमक ऐड कर देंगे और 4 टीस्पून के करीब इसमें हम अजवाइन ऐड कर देंगे, और ज़ीरा इसके अंदर नहीं जाएगा। और 2 टेबल स्पून इसके अंदर हम घी ऐड कर देंगे। पहले इसको हाथ के साथ अच्छी तरह से पूरा मिक्स कर लेंगे आटे के अंदर अच्छी तरह से ज़बरदस्त सा। अगर आप ये वाली टिप फॉलो करते हैं तो यकीन करें आपकी डो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेगी। इसके बाद हम पानी डालकर एक फ़ाइन सी ज़बरदस्त सी डो तैयार कर लेंगे, जो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होनी चाहिए। इसको हम थोड़ा सा हार्ड ही रखेंगे। यहाँ पर देखें माशाल्लाह मैंने ज़बरदस्त सी हार्ड सी डो तैयार कर ली है। इसको रखते हैं हम साइड पर और आते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया है और इसके अंदर मैं आलू डाल दूँगी और इसको मैं मैश कर लूँगी मैशर की मदद से। अच्छी तरह से सारे आलू को हमने मैश कर लेना है ताकि आलू के अंदर कोई गुठली बाकी ना रहे। बहुत अच्छी तरह से हमने इनको मैश कर लिया है यहाँ पर माशाल्लाह। और नेक्स्ट मेरे पास प्याज है बारीक कटा हुआ, प्याज इसके अंदर ऐड कर देंगे, और हरी मिर्चें हैं बारीक कटी हुई, ये इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। ढेर सारी हरी मिर्चें जो हैं ये इन स्नैक्स में बहुत ज़बरदस्त लगती हैं, खुशबू भी बहुत आती है। और हरा धनिया तो मेरे पास बारीक कटा हुआ, ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। चलें जी, अब हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टीस्पून हल्दी, 1.5 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, और 1 टीस्पून इसके अंदर मैं नमक ऐड कर दूँगी, और 4 टीस्पून इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर ऐड कर दूंगी। 2 चुटकी हम इसके अंदर अजवाइन ऐड कर देंगे, और 1 टीस्पून इसके अंदर मैं कसूरी मेथी ऐड कर दूंगी, और 4 टीस्पून इसके अंदर मैं चाट मसाले का ऐड कर दूंगी। बस मसाले इसके अंदर इतने ही जाएंगे। अब हम इसकी अच्छी तरह से मिक्सिंग कर देंगे हाथ की मदद से। हाथ की मदद से मसाले जो हैं वो बहुत अच्छी तरह से जो है मिक्सचर के अंदर मिक्स हो जाते हैं। तो जी यहाँ पर हमारा जो मिक्सचर है वो रेडी हो गया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पर हम पहले नीचे खुशका डस्ट कर लेंगे। यहाँ पर खुशके पर अच्छी तरह से हमने ध्यान देना है कि हमने खुशका कहाँ कहाँ लगाना है। एक बड़ा सा पेड़ा ले लेंगे, रोटी से थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। इसको अब हम अच्छी तरह से बेल लेंगे, और इसको बहुत अच्छी तरह से हमने बारीक रोटी की तरह बेल लेना है। इसको हमने गोल शेप नहीं देनी, इसको हमने ऐसे लंबा ही बेल लेना है। ठीक है, आप चेक कर लेंगे मैंने इसको यहाँ पर किस तरह और कैसे बेला है। तो हम इसके ऊपर पहले खुशका लगा देंगे अच्छी तरह से। खुशका लगा कर देने के बाद हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे ताकि जब हम कटिंग करें तो ये नीचे से चिपके ना। तो यहाँ पर अब हम इसकी साइड्स रिमूव कर देंगे ताकि जो ओवरऑल रेसिपी में सफाई है वो अच्छी तरह आनी चाहिए, नीटनेस दिखनी चाहिए। चारों तरफ से हमने इसके जो कोने हैं उनको हमने काट लेना है ताकि हमारी रेसिपी में सफाई दिखनी चाहिए। तो जी यहाँ पर मैंने इनके किनारे जो हैं वो काट लिए हैं अच्छी तरह से। अब हम इसकी लेयर्स में कटिंग कर लेंगे। 2-2 इंच के फासले पर हमने इनकी लेयर्स में कटिंग कर लेनी। आप देख लें 2-2 इंच का इनके अंदर गैप है। 2-2 इंच के गैप में हमने इसकी अच्छी तरह से कटिंग कर लेनी है। 4 लेयर्स बने, 3 लेयर्स बने, ये आप पे डिपेंड करता है। 4 लेयर्स बने, 5 लेयर्स बने। तो जी यहाँ पर मैंने कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद हमने क्या करना है, वो जो हमने इसका मिक्सचर बना कर रखा था आलू का, उसको हमने बारीक बारीक करके इन लेयर्स के ऊपर लगाते जाना है, हर लेयर्स के ऊपर। ऐसे बहुत आसान काम है ये, बहुत इजी है, बस थोड़ा सा आर्ट वाला है लेकिन करना इसको बहुत आसान है। कोई इतना मुश्किल काम नहीं है जो आपसे ना हो पाए। यहाँ पर मैंने सब में लगा कर रख दिया है। चलें जी, अब नेक्स्ट हमने ऐसा करना है कि पानी लेना है
और पानी हमने इनके एजेस पर लगा लेना है ताकि जब हम इसको फ़ोल्ड करें, बंद करें तो ये इजीली जो है किनारों से बंद हो जाए। इसको बंद करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है क्योंकि मैदा जो होता है ये बहुत ज़्यादा लचकीला होता है और बहुत इजीली बंद हो जाता है। इसको बंद करना कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है जो हमसे ना हो पाए या आपसे ना हो पाए। बहुत आसानी के साथ ये जो है इसके किनारे जो हैं, इसके एजेस जो हैं ये चिपक जाएंगे। इनको चिपकाना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, मैदे को तो स्पेशली चिपकाना मुश्किल नहीं होता। तो इसी तरह करके हमने इसकी यहाँ पर देखें एक ज़बरदस्त सा जो है इस तरह करके बनाकर रख लेनी है और इसको साइड पे रख लेना है और बाकी काम भी हम इस तरह कर लेंगे। यहाँ पर देखें कितना खूबसूरती के साथ ये हो रहा है। आपने भी बिल्कुल इसी तरह करना है। आप मेरी ये रेसिपी देख लें तो आप मुझसे भी ज़्यादा अच्छा बना लेंगे। और फिर इसको इस तरह करके हमने फ़ोल्ड करते जाना है, एक ऐसे खूबसूरत से फूल की शेप दे देनी है। इसको फ़ोल्डिंग आप चेक कर लें कि इसको मैंने किस रुख में रखा हुआ है और इसको हमने कैसे, इसको अपने बहुत टाइटली फ़ोल्ड करना है ताकि इसके अंदर कोई एयर वगैरह बाकी ना रहे। अच्छी तरह से हम इसको फ़ोल्ड करेंगे ताकि ये इसके जो लेयर्स हैं ये खुल ना जाएं और एंड में हमने इसको अच्छी तरह से दबा देना है ताकि साइडों से खुल ना जाए। यहाँ पर देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त सी हमारा जो है एक फूल तैयार हो गया है गुलाब के फूल की तरह। इसी तरह करके हमने बाकी सारा भी कर लेना है और सारे हमने तैयार करके रख देने हैं। उम्मीद है आपको तरीका समझ आ गया होगा, बहुत इजी तरीका है। और यहाँ पर देखिए माशाल्लाह मैंने जो है बनाकर रेडी कर लिए हैं। नेक्स्ट अब मैं आपको फ्राई करके दिखाऊंगी कि इनको हमने फ्राई कैसे करना है और इनकी फ़ाइनल लुक भी मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ पर हम ऑयल गरम कर लेंगे। ऑयल गरम करने के बाद एक एक करके हम इसके अंदर कढ़ाई में डालते जाएंगे। आँच जो है आपने नॉर्मल ही रखनी है ताकि ये अंदर बाहर से अच्छी तरह पक जाएं क्योंकि हमने इसकी बहुत सारी लेयर्स बनाई हैं। अगर हम इसको तेज़ आंच पर फ्राई करेंगे तो ये ऊपर से तो ब्राउन हो जाएगा लेकिन अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे। इसलिए इनको फ्राई करने में मैक्सिमम 15 से 18 मिनट लग सकते हैं, लेकिन आपने इनको 15 से 18 मिनट ज़रूर देने हैं ताकि ये अंदर तक पक जाएँ, कच्चे ना रहें अंदर से, वरना अंदर से बिल्कुल अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। तो जी यहाँ पर जब एक साइड से पक जाए, ब्राउन होना स्टार्ट हो जाए तो हम इनकी साइड जो है चेंज कर लेंगे। देखिए अपने अंदर से थोड़े से कच्चे हैं। अभी हम इनको 5-6 मिनट और बनाएंगे। इसी तरह करके हमने इनकी साइड चेंज करते जाना है। ये रेसिपी बहुत मज़े की बनती है। आप इसको एक दफ़ा रमज़ान में भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चटनी के साथ, केचप के साथ बहुत मज़े की लगती है। यहाँ पर देखिए गोल्डन ब्राउन कलर हो गया। अब हम इनको निकाल लेंगे। चम्मच के टच से पता चल रहा है कि ये बहुत ज़्यादा क्रंची और क्रिस्पी बने हैं। तो जी यहाँ पर देखिए माशाल्लाह हमने ये बनाकर पोटैटो के स्नैक्स मैदे के साथ ज़बरदस्त से तैयार कर लिए हैं। कितने प्यारे लग रहे हैं देखने में, खाने में भी इतने ही मज़े के होंगे जितने मज़े के ये देखने में लग रहे हैं। आप भी इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको अपनी फैमिली, फ्रेंड और कज़न के साथ ज़रूर शेयर किया करें ताकि दूसरों को भी कुछ अच्छा सीखने का मिले, उनको भी कुछ बनाने का, कुछ सीखने का मौका मिले। उम्मीद है मेरी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट प्यारा सा ज़रूर कर दिया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।